बिलावल भुट्टो जरदारी ने आइनी अदालत के क़याम की हिमायत करते कहा, आइनी अदालत मीसाक़ जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। पार्लियामेंट ने फैसला किया, आवाम का फैसला होगा, जज कौन बनेगा। पाकिस्तान में रिवायत चलती आ रही है, आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। इसका नुकसान अदालती अमल को हुआ है। जज का काम डैम बनाना या टमाटर की कीमतें तय करना नहीं, आइनी जिम्मेदारियां पूरी करना है। हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आइनी अदालतें होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात और मिलिट्री इंस्टॉलेशन का जिक्र था। कामरान मुर्तज़िर ने इतराज़ उठाया, हमने इख्तलाफ नहीं किया। JUI ने जवाब नहीं दिया, मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कोई मजबूरी थी, खौफ और ना डर था। कामरान मुर्तज़िर से मिसकम्युनिकेशन हो गई। मौलाना फजलुर रहमान से बात करूँगा। मुर्तज़ा का कल फोन आया था, एक मिस कॉल आई हुई है, मैं गाड़ी चला रहा था, बाद में मैं उनको रिंग बैक नहीं कर पाया। तो जिस वक्त वो फोन करना चाहें तो भी कर दें। जिस बात का जो वो बात जिक्र कर रहे हैं कि वो जो ड्राफ्ट की बात जो कर रहे हैं, ये दूसरे दिन की बात है। वो उस जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो पहले दिन की बात पे है, वो दूसरे दिन की बात पे नहीं है। वो जिस दिन जब कैरी नहीं हुआ था उनका बिल जो गवर्नमेंट का था, उसके बाद फिर बिलावल दोबारा आए थे। ये दोबारा वाली बात है और उन्होंने कहा था कि मिल के बनाते हैं, जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया था कि नहीं, अपना अपना बनाइए। मुझे मुर्तज़ा वहाब की कॉल आई थी, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बात नहीं हो सकी। वो जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है, नहीं मालूम मुजफ्फरा तरामीम का ड्राफ्ट हम तक किसने डिलीवर किया। जब उसका जायजा ले रहे थे तो बिलावल पहुंच गए। हमने उनसे कहा, आप ये क्या करने जा रहे हैं। उनकी बात का मफहूम यही था, ये हमारी मजबूरी है। हमारे इनकार पर तय पाया दोनों जमातें अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी से कहा है, जब आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाए तो शेयर कर दें। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट बताए फैसले पर अमल दरामद कैसे करें। जब तक कानून मौजूद है मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में नई मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के तफसीली जायजे के बाद अहम फैसले कर लिए। कानूनी राय और स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा ले लिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जब कानून मौजूद है, अब मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती तो फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जिसका अब इत्तलाक नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा, जो पहले वाले एक्ट से बाला होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करे। पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया, एक जमात के अरकान को दूसरी जमात में शामिल किया जाए। वह 7 अरकान जो किसी दूसरी जमात का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नए एक्ट के बाद आज़ाद रुकन वफादारी दोबारा तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, किसी भी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का हक नहीं होना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, हल्फनामा दिया। अब सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को पार्टी कैसे तब्दील कराई जा सकती है। IMF के साथ मुज़ाकरात में चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों ममालिक की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया।
पाकिस्तान हांगकांग, ताइवान और दूसरे आलमी उमूर पर चीन की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर आज़म के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तकरीब से खिताब में आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। CPEC सूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली का फैसला कल अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तफसीली फैसले में लिखा, तीनों MNAs अंजुम अकील, तारिक फसल और खुर्रम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा तसव्वुर होंगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। दरख्वास्त गुजारों को केस पेश करने का मुनासिब मौका न देना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। ट्रिब्यूनल ट्रांसफर केस पे फरीकैन को सुना नहीं गया। ये फैसला कानून की नसर में बरकरार नहीं रह सकता। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान ज़राए के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तियाब होगी। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की आदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी भी मुआज़िज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस और सोलर सिस्टम्स में धमाके, 25 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। मुतादिद इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। एक धमाका पेजर हमले में शहीद हिजबुल्लाह अरकान की नमाज जनाजा के करीब हुआ। इसराइल के हिजबुल्लाह को नए तरीकों से हमलों की धमकी। 10 से 20 हज़ार फौजी गजा पट्टी से लेबनान के साथ शुमाली सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। सरबराह इसराइली फौज की खुले आम धमकियाँ। कहा, मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं, हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। लेबनान में धमाकों को खुली जंग करार दे दिया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है, इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। ये इसराइल का अवाम के खिलाफ ऐलान जंग है। हसन नसरुल्लाह की तकरीर के दौरान बैरूत की फसाओं में इसराइली जंगी तैयारों की परवाजें। उधर हिजबुल्लाह के हमलों के डर से इसराइल के कई इलाके खाली। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया, धमाके में तबाह हजारों पेजर्स इसराइली कंपनी ने फराहम किए। पेजर्स बनाने वाले इसराइली इंटेलिजेंस अफसर थे। इंसानी हकूक कमीशन का धमाकों के एहतसाब का मुतालबा। लेबनान धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को तलब। पाकिस्तानी आर्म्ड फौजियों की पेशा वराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर का एतराफ़। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी आर्म दस्ते जनूबी सूडान में अमन व सलामती के क़याम के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशन माहौल में मुश्किल काम किए हैं। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड फ़ौज के कमांडर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल S. मोहन ने पाकिस्तानी दस्ते की पेशा वराना महारत का एतराफ़ किया। भारतीय जनरल ने एतराफ़ किया, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मजीद को ख़त की सूरत में किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूसी नायब वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलाती और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पाक रूस ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। फ़रीक़ैन का बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक में मफ़ाहमत की मुख्तलिफ़ याददाश्तों पर दस्तखत। रूसी नायब वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, दोनों ममालिक में रवाबित बढ़ाना होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को आईनी तरमीम के मुसव्वदे का कुछ पता नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा, खुसूसी कमेटी में हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। अगर ये बिल पास होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी अदालत का जज सदर से दारी लगाकर अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। ऐसी कोई मजीद तरमीम आई तो पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे।
साबिक सदर और रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम के बिल को आइन की तदफीन का बिल करार दे दिया। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, वाज रियासत का सतून है, चाहते हैं इसे कोई नुकसान न पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के अमल को किसी सूरत कबूल नहीं करते। तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरखास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर फुल कोर्ट बेंच के सरबराह मुकर्रर। 3 रुकनी फुल बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ जस्टिस को फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। आलिया हमजा ने जलसे की इजाज़त ना देने के इक़दाम को चैलेंज किया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नप कहते हैं, 21 सितंबर का जलसा बानी PTI की कॉल पर है। जलसा कानून की बालादस्ती के लिए एक संग मील साबित होगा। वकला तंजीमों की मुशावरत के बगैर आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मुसव्विदा मुश्तहिर करने का मुतालिबा। एलामिया में कहा गया, कोई कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसातिम नहीं हो सकती। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। कमेटी 7 रोज में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। PTI सेनेटर अली जफर का कहना है, हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा लाने के लिए तरमीम की जा रही है। रात के अंधेरे में तरमीम होती नहीं देखी। दलाइल से मुकाबला करेंगे, सड़कों पर आना पड़ा तो भी आएंगे। हामिद खान ने कहा, हम किसी आईनी अदालत को नहीं मानते, हमारी लाशों से गुजर कर ऐसा करना पड़ेगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर से बड़ी तब्दीली आ रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत ख़त्म और फॉर्म 45 की आ रही है, जो नए इंतखाबात कराएगी। एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, अपोजिशन जमातों ने आइन पर हमला नाकाम बना दिया। आइनी तरामीम अवाम का हक छीनने के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। मौजूदा कौमी सूबाई सियासी सूरत हाल और सिंध के अमूर पर तबादला ख्याल। सिंध में जारी मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत PND बोर्ड का 6.5 घंटे तवील इजलास। 10 नवंबर के मुल्की तारीख के सबसे बड़े सफाई के जामे निज़ाम के निफाज का फैसला। चीफ मिनिस्टर फंड फॉर सोलर पैनल प्रोटेक्शन की भी मंजूरी। नवंबर से आवाम को सोलर मिलना शुरू हो जाएंगे। लाहौर में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब का पहला लाइव स्टॉक कार्ड अगले माह लॉन्च होगा। पंजाब में पहली मरतबा जंगली हयात शुमारी कराने का फैसला। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स के क़याम की भी हिदायत। सूबे भर में रिवायती मेले बहाल करने का भी हुक्म। IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे तो ही किस्त जारी होगी। आइंदा 4 साल में 100 अरब की अदायगी करनी है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कमेटी रुकन मिर्जा इख्तियार बेग ने सवाल उठाया, हम पुराने कर्ज की अदायगी के लिए नए कर्ज ले रहे हैं। अली परवेज ने कहा, हमारी अपनी आमदनी इतनी नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बाबर आजम की सेंचुरी। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस की शानदार फतह। डॉल्फिन्स को 174 रन से हरा दिया। डॉल्फिन्स की टीम 25 ओवर्स खेलकर सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम के नाकाबिल शिकस्त 104 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। और अब दुनिया में रोनाल्डो का सिक्का चलेगा। पुर्तगाल को फुटबॉल को खराज तहसीन। रोनाल्डो की तस्वीर वाला 7 यूरो का सिक्का जारी कर दिया। CR7 उभरा हुआ है।